उन्होंने कहा था कि हम करते आपका पद कि आप लोगों को हटने भी नहीं देंगे, बेरोजगार नहीं होने देंगे और नई भर्तियां भी करेंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कुछ भी नहीं सुना है ना अभी तक। और हम लोगों का 30 तारीख को आखिरी दिन है और अब अतिथि शिक्षक पूरे के पूरे 1 लाख जितने सब बेरोजगार हो जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र करवत हाथ जोड़ के साष्टांग एक ही निवेदन है, गरीब अतिथि शिक्षकों की पुकार सुन लो और उनका भला कर दो। बस विभागीय परीक्षा ली जाए और हमें उसके हिसाब से रेगुलर जॉब दिया जाए या हरियाणा मॉडल लागू करे तो वो भी करे और हमारा हक है तो हम हमारे हक के लिए लड़ते रहे और करते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव। इस वक्त मौजूद हूं भोपाल में, भोपाल के अम्बेडकर पार्क में। आज देखिए आप अतिथि शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश का एक जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, जो उनकी नियुक्ति और तमाम मांगों को लेकर आज जो है मध्य प्रदेश के हर कोने से अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचे हैं। सर कहाँ से आए हुए हैं भोपाल? हम दमोह से आए हुए हैं। जी हाँ, तमाम मांगों को लेकर आज पहुंचे हैं, जिसमें नियमितीकरण भी है। हम देख रहे हैं लगातार काफी सालों से आप मांग कर रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई। क्या बात यह है कि हम लोग शासन की नीतियों से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि शासन ने पहले हम लोग की महापंचायत बुलाकर मामा श्री चौहान सिंह ने बोला था, शिवराज सिंह चौहान ने, कि आप लोग के 12 माह का वेतनमान, पद वृद्धि, आरक्षण, जबकि उसमें से केवल एक मांग बस पूरी हुई है। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम लोग को 12 माह का वेतनमान दिया जाए, पद स्थायी किया जाए, हम लोग को इधर उधर भटकना ना पड़े, क्योंकि जो नियमित शिक्षक है, नियमित शिक्षक से ज्यादा हम लोग वर्क करने में तैयार हैं, उन्हीं जैसे सक्षम हैं, फिर भी शासन की ये दोहरी नीति समझ में नहीं आ रही। और आगे क्या कुछ मतलब सोचा है आप लोगों ने, अगर अभी तक आपकी मांगे नहीं सुनवाई को? अब हम लोगों ने सोचा तो बहुत कुछ है, क्योंकि हम लोग साधारण रूप से हैं, हम जो जिस पद पे हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखकर अपना जो हक है उसको मांगने की लड़ाई में आगे तैयार है। परंतु शासन हम लोग की ओर जिस प्रकार का ध्यान देना चाहिए उस प्रकार का ध्यान नहीं दे रही। इसी के लिए हम लोग विवश हैं कि आज इस भोपाल धरा पर इतनी गर्मी में, इतने टेम्परेचर में हम लोग यहाँ पर विवश हैं बैठने के लिए। देखिए रायसेन जिले से जो है यहाँ पे अतिथि शिक्षक मौजूद है, मैं बात करूंगा। रायसेन से आए हैं आप? जी रायसेन से आए। क्या कुछ मांगे हैं और नियमितीकरण लेकर आप आए हैं, क्या लग रहा है कि मांगे पूरी करेगी सरकार? जी हमें बिल्कुल सरकार पे भी विश्वास है कि मांगे पूरी करना चाहिए। और हमारी जो अतिथि शिक्षकों की जो अर्थव्यवस्था है बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है। अतिथि शिक्षकों को सरकार को माननीय पूर्व मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी ने बहुत बढ़िया आश्वासन दिया था और उन्होंने काम भी किया है, मगर जब से हमारे दूसरे माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं उन्होंने अतिथि शिक्षकों पर ध्यान नहीं दिया। इस तरीके से अतिथि शिक्षकों का हर तरीके से बहुत बड़ा नुकसान है। कब से जंग लड़ रहा है ये शिक्षक बनने की? आप अतिथि शिक्षक लगभग 20 से 25 साल हो गए हैं इसी क्रम में कार्य करते हुए, पर अतिथि शिक्षकों का आज तक भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ। इतनी ज्यादा गर्मी में 40-41 डिग्री सेल्सियस में आप अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, क्या कुछ? 18 सालों से 17 सालों से है ना सरकार बेरोजगार कर रही, पढ़े लिखे शिक्षित है सभी लोग, इतना अपना पूरा जीवन निकाल दिया सामने वाले ने, तो उनको नहीं दिखा मजदूरी करने से अच्छा है तो कि कम से कम गर्मी सरकार में बैठे पढ़े लिखे हो गए, आज बेरोजगार कर रही सरकार। एक दिन हम लोगों का और बच्चा 1 तारीख से 1 लाख अतिथि शिक्षक पूरे की पूरे बेरोजगार मध्य प्रदेश में, तो ये सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। ओवर एज हो रहे, कहाँ जाए है ना, पढ़ाई लिखाई करके बीएड सब कुछ करके आज 18 सालों से नौकरी कर रहे हैं। सरकार को ये हम लोग हमारा घर परिवार नहीं है, उनकी मेहनत नहीं, सरकार बच्चों का रिजल्ट बना रहे, बच्चों का भविष्य बना रहे और सरकार हमारा भविष्य खराब कर रही है। इसलिए हम सरकार से कहना है कि हम लोगों के लिए भी हमारा पद स्थायी करे और हम लोगों को बेरोजगार ना करे। हमारा भी घर परिवार है, हम लोगों को भी रोजगार से। कितने सालों से लगभग आप मांग कर रहे हैं, कितनी बार सरकार तक बातें पहुँचा? हम लोगों का 18 साल से हम लोगों का यही काम हुआ, हर बार आंदोलन हुआ, हर बार ये केवल आश्वासन और घोषणाएं करते थे, इसके अलावा हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आश्वासन घोषणाएं करके सब भूल जाते हैं ये लोग, बस तो जब भी कुछ करो तो बस मंच पे भी कोई नहीं आता है करता है, तो
कहते ये देंगे वो देंगे, वो कुछ नहीं, अपना आदेश अपना काम कर रहे हैं। धीरे धीरे करके अतिथियों को बेरोजगार करते जा रहे हैं। परमानेंट शिक्षक आ रहा है, निकाल दे रहा है, अतिशय से निकाल दे रहा है। हम लोगों का पद नहीं है, तो हम लोगों को तो करीब एक ये है कि भला आप इसी वेतन पे, है ना, हमारा पद जो है पद रिक्त ना मांगे, हमारा पद सुरक्षित किया जाए और किसी को बेरोजगार ना किया जाए, हटाया ना जा सके ऐसा कोई पद आप। हाँ, पद हमारा सुरक्षित करें, हाँ, इसी वेतन पे करे, वेतन नहीं बढ़ाए, लेकिन हमारा पद सुरक्षित। क्या कहेंगे आप? लाइसेंस भोपाल 12 माह का सेवाकाल और 62 वर्ष। हरियाणा की तर्ज पे अतिथि शिक्षकों का 12 माह और 62 वर्ष का सेवाकाल निश्चित किया जाए, क्योंकि अतिथि शिक्षक 18 वर्ष से न्यूनतम वेतन पे काम कर रहे हैं। आज ओवर एज की कगार पे हमारे कई साथी बिल्कुल ओवर एज 55, 60 मतलब 2 साल में ओवर एज हो जाएंगे। तो सरकार यदि हमारी नहीं सुनेगी तो फिर कब सुनेगी? अब ये लोग जो 55-60 वर्ष हो गए जिनको, अब वो और कुछ कर भी नहीं सकते। तो हमारी सरकार से यही आवाज है कि 12 माह और 62 वर्ष का सेवाकाल दिया जाए। अभी तक हम 18 सालों से संघर्ष कर रहे हैं और शिक्षा विभाग में काम करते चले आ रहे हैं। आज दिनांक तक हमारी किसी मांग पूरी नहीं हुई है। हमें 12 माह का सेवाकाल दिया जाए, 62 साल तक का हमें रखा जाए, ताकि हम बच्चों का भविष्य बना सके। हमारा खुद का भविष्य अंधकार में है, हमारे खुद के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी आशा के साथ आए। पूर्व सीएम ने ये घोषणा की थी महापंचायत में कि हम आपको नियमित कर देंगे, आपको ये सारी चीजें देंगे, और आज दिनांक तक हमें कोई लाभ नहीं मिला है। सीएम से कितनी बार आपने जो है कितनी बार बातें पहुंचाई है अपनी, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं। 18 सालों से लगातार हम प्रयास कर रहे हैं, आज दिनांक तक कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। हम 18 सालों से प्रयास। शिवराज सिंह चौहान थे पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे भी आपकी इसको लेकर बातचीत हुई? जी बिल्कुल, बातचीत हुई थी, उन्होंने बाकायदा घोषणा की थी, है ना, और सुरक्षित करेंगे और अतिथियों को हटने नहीं दिया जाएगा, लेकिन वो चले गए, है ना। और नए मुख्यमंत्री जी आए हैं, लेकिन सरकार हमारी वही है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। आपको क्या लग रहा है कि शिवराज सिंह होते तो वो कर देते? उन्होंने कहा था कि हम करते आपका पद, कि आप लोगों को हटने भी नहीं देंगे, बेरोजगार नहीं होने देंगे और नई भर्तियां भी करेंगे, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी बिल्कुल कुछ भी नहीं सुना, है ना, अभी तक। और हम लोगों का 30 तारीख को आखिरी दिन है, और अब अतिथि शिक्षक पूरे की पूरे 1 लाख जितने सब बेरोजगार हो जाएंगे। तो अब कहाँ जाए, उनका परिवार नहीं है। 2 महीने तो हम लोगों को बिल्कुल फ्री कर दिया ना, 30 अप्रैल से हमारी सेवा समाप्त। और ये भी है ना भैया कि अब हम लोगों का निश्चित भी नहीं है कि आगे नई भर्तियों से, प्रमोशन से, अतिशय से, ट्रांसफर से पूरे निश्चित परमानेंट टीचर आ जाएंगे, तो हम लोगों की भर्तियां होंगी या नहीं होंगी वो डर है हम लोग का, कोई निश्चित नहीं। हम लोग का बेरोजगार हो गए हम। और हम तो सरकार से ये आग्रह करते हैं कि हमारे लिए वो पॉलिसी बना दे जो यूपी में बनी, छत्तीसगढ़ में बनी, हरियाणा में बनी है, उस पे ही हम वर्क करने के लिए। तो क्या सोचा है, अगर अभी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो कुछ और इससे उग्र प्रदर्शन? वैसे भी हम लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, पढ़ लिख के कर, तो भाई नहीं है तो सरकार से ये कहो ना कि हम लोग को आत्मदाह करने की वो दे। पढ़ लिख के कहाँ जाएगा इंसान? बच्चों को बिल्कुल मत पढ़ाई, स्कूल बंद करे पूरे मध्य प्रदेश में। क्यों चला रहा है? पढ़ लिख के बेरोजगारी तो हो रहा है ना, सामने वाला आप रोजगार नहीं दे रहे, तो पूरे स्कूल बंद किया जाए। क्यों हम लोगों का शोषण किया जा रहा है? इतने सालों से मांग कर रहे हैं नियमितीकरण की, क्या लग रहा है जो है आज सुनवाई करवाएं? श्रद्धा विश्वास फलदायकम, विद्वानों का मत है, श्रद्धा और अगर विश्वास है तो वो अवश्य फलदायी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र करवत हाथ जोड़ के साष्टांग एक ही निवेदन है, गरीब अतिथि शिक्षकों की पुकार सुन लो और उनका भला कर दो बस, क्योंकि इनकी हाय बहुत बेकार लगेगी, जिसको भी लगेगी बहुत बेकार हाय लगेगी। 2028 में चुनाव है, 2 साल वाला बंद, सुनवाई नहीं होती तो उसमें दिख जाएगा 100%। मैम आज अपने बच्चे को लेकर यहाँ पहुंची हैं, तपती धूप में 40-41 डिग्री सेल्सियस आज है, और जो है ये अपनी मांगों को लेकर, हक को लेकर आई है। क्या लग रहा है कि हक पूरा होगा आपका मांग? हक पूरा करना ही पड़ेगा उन लोगों को, क्योंकि शासन प्रशासन हम लोगों का मतलब दिन पे दिन हम लोगों का फायदा उठा रही है, क्योंकि हमें 10 माह के लिए रखा जाता है और 2 माह के लिए घर बिठा दिया जाता है, सीमित मानदेय के लिए काम भी करवाते हैं। अगर मेहनत हमारी है तो हक भी हमारा ही होगा, और हमें
या तो विभागीय परीक्षा ली जाए और हमें उसके हिसाब से रेगुलर जॉब दिया जाए, या हरियाणा मॉडल लागू करे तो वो भी करे। और हमारा हक है तो हम हमारा हक के लिए लड़ते रहे और लगातार आंदोलन करते रहे। से आप मांग कर रही है? हमारी मांग ये है कि 62 वर्ष का सेवा अवधि हो और 12 माह का सेवा काल हो, और जो मेडिकल अवकाश भी मिले हम लोगों को, और समान काम है तो समान वेतन भी मिले। और जो महापंचायत 2 सितंबर को हुई थी वो मांगे हमारी अभी तक पूरी नहीं की गई है। महान ने जो वादा किया था हमसे, सीएम चेंज होने के कारण उन पे डाल देते हैं कि उन्होंने जो निर्णय लिया था हमने नहीं लिया था। भाई सरकार तो आपकी है, सरकार आपकी है तो आपने हमारे बारे में सोचे हो तो बहुत